हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं मुंशी जी रपट लिख लो। और आज हम जिस प्रोजेक्ट पर रपट लिख रहे हैं उसका नाम है मिसेस एंड मिस्टर शमीम। ये भी एक गलतुल आम है कि यूजुअली इसको लोग कहते हैं मिस्टर एंड मिसेस शमीम, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस है कि हम मिस्टर पहले लगाते हैं, जबकि इस सीरीज़ का नाम है मिसेस एंड मिस्टर शमीम। ये एक Z5 ओरिजिनल सीरीज़ है जो एक्सक्लूसिवली रिलीज़ हुई Z5 के OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसकी कास्ट में शामिल हैं नुमान इजाज़, सबा कमर, गुले राना, उज़मा हसन, फ़ायज़ा गिलानी, आमना मलिक, हसीब खान, आगा मुस्तफ़ा हसन, अहमद हसन और साकिब समीर। मेरी सबसे पक्की सहेली कहाँ मर गई थी? शमीम जैसे भाई के होते हुए किसी नाचने वाले की क्या जरूरत है तुझे? Z5 पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं, लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम बाकायदा रिव्यू की तरफ जाएंगे। इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है काशिफ निसार ने और इसके राइटर हैं सजी गुल। क्यों? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? नहीं, इंसान तो तू है, मगर कैसे कहूँ? ये कहानी घूमती है एक फेमिनिन कैरेक्टर मिस्टर शमीम के अराउंड, जिसको प्ले कर रहे हैं नुमान इजाज़। और उसके अलावा इस कहानी में भरपूर तरीके से बताया गया है कि इस तरह के किरदार की माशरे में क्या क्या स्ट्रगल होती है और माशरा उसको किस किस तरह से ट्रीट करता है। और बड़े बाखूबी तरीके से काशिफ निसार और जो राइटर हैं सजी गुल, उन्होंने इस वेब सीरीज के थ्रू इन सभी चीज़ों के बारे में बताया है। मैम, ये आपको कहाँ से लड़का लग रहा है? अबे मैम को हेलो बोल। हेलो। अब हम बाकायदा अपने रिव्यू का स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह पहले हम गुड पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम बैड पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ पहले बता दूं अपने देखने वालों को कि जो मेरा ये रिव्यू है वो काफ़ी सब्जेक्टिव है। वो हो सकता है कि ऐसा हो कि जो मेरे गुड पॉइंट्स हैं वो आपके लिए बैड हों और जो मेरे बैड पॉइंट्स हैं हो सकता है आपके लिए गुड हों। सो बस ये चीज़ आपको बताना लाजमी है कि ये मेरा पर्सनल फीडबैक है। मैं इस पर कोई कह लीजिए कि ये कोई मोहर नहीं लगा रहा कि 100% ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन येस ये मेरा फीडबैक है और हो सकता है आपको डिफरेंट लगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने गुड पॉइंट्स की तरफ। नंबर 1 जो इसमें गुड पॉइंट है वो है इसमें अदाकारों की एक्टिंग। एक्टिंग की बात जब हम करते हैं, नुमान इजाज़ और सबा कमर का नाम जब भी हमारे दिमाग में आता है तो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ एक्टिंग भरपूर तरीके से करेंगे। लेकिन जहाँ तक उनकी एक्टिंग का सवाल है वो तो हम थोड़ा बाद में एड्रेस करेंगे। लेकिन जो चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी है कि इसमें जितनी भी सपोर्टिंग कास्ट है उन्होंने भी अपने कह लीजिए कि फ़न का बाखूबी मुजाहरा किया है इस वेब सीरीज़ के थ्रू। स्पेशली अगर मैं 2-3 कैरेक्टर्स के नाम लेना चाहूँ जिनमें शामिल हैं उज़मा हसन और इसके अलावा गुले राना और साकिब समीर, इन्होंने अपने किरदारों को बाखूबी निभाया है और प्रॉपरली ये लोग अपने किरदारों में घुस चुके थे और बिल्कुल आपको फील नहीं आती कि ये जो है कोई एक्टर प्ले कर रहा है। बिल्कुल आपको एक ऐसे लगता है कि कोई कहानी का हिस्सा हैं ये लोग। आपको उनसे एसोसिएशन होने लग जाती है उनके करैक्टर से। आपको ये याद भी नहीं रहता कि ये कोई अदाकार प्ले कर रहा है। तो काफ़ी रियलिटी के क्लोज जाके उन्होंने अपने किरदार को निभाया है। और अगर अब मैं बात करता हूँ नुमान इजाज़ और सबा कमर की, तो नुमान इजाज़ ने जिस बाखूबी से एक ऐसे फेम बॉय का करैक्टर प्ले किया है कि आप इसके टोटल 20 एपिसोड हैं। तो फर्स्ट एपिसोड से लेके 20th एपिसोड तक नुमान इजाज़ ने अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंसिस्टेंट रखा है। आपको कहीं भी उनकी एक्टिंग में या बॉडी लैंग्वेज में झोल नज़र नहीं आता। सेम गोज़ फॉर सबा कमर। आप उनके साथ बिल्कुल फ़ौरन कनेक्ट कर जाते हैं और प्रॉपरली उन्होंने अपने किरदारों को निभाया है। सो येस, एक्टिंग मेरा पहला गुड पॉइंट है। मतलब समझाया, ये आई शेड पहले लगाते हैं। सेकंड जो इसका गुड पॉइंट है वो है इसकी राइटिंग, ओवरऑल स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स के बारे में हम बात करते हैं। इसकी जो मेन राइटर हैं वो है सजी गुल। मेन क्या, इनफैक्ट राइटर ही वही हैं। इन्होंने बाखूबी माशरे के ऐसे टॉपिक्स को इस वेब सीरीज़ में इंक्लूड किया है जिसमें एक स्ट्रगल एक ऐसे फेम बॉय की जो कि उसको ओवरऑल झेलनी पड़ती है। इसके अलावा आप इसमें देखेंगे एड्स के ऊपर बात की गई है। इसके अलावा आप इसमें देखेंगे इनफर्टिलिटी ऑफ मेन के बारे में बात की गई है। इसके अलावा ऐसे करेक्टर्स के बारे में बात की गई है जो कि थोड़े कह लीजिए कि कंजर्वेटिव होते हैं और उनके घर में क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं उनके बारे में बात की है। और बाखूबी और कह लीजिए कि बड़ी ऐसी कि कम्प्रीहेंसिव किस्म की बात हुई है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं झोल होगा राइटिंग में। तो येस, स्टोरी वाइज भी हम इसको गुड पॉइंट में शामिल करते हैं कि
बड़ी हिम्मत चाहिए इस तरह के बेशुमार या इस तरह के ऐसे टॉपिक्स जो थोड़े कंट्रोवर्शियल हैं उन पर बात करना। सो यस, राइटर सज्जी गुल और जो इसकी बिहाइंड इन्होंने पूरा एक आइडिया कंसीव किया है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ भी नज़र आता है। सो राइटिंग मेरा गुड पॉइंट नंबर 2 है। अच्छा वो कौन है जिसे देख के तुझे कुछ कुछ होता है? तुझे देखकर कुछ कुछ होता है। थर्ड जो मेरा गुड पॉइंट है वो है कैरेक्टराइजेशन या कैरेक्टर आर्क। यूजुअली जितनी भी वेब सीरीज़ होती हैं या मूवीज़ होती हैं या इस तरह के जो ड्रामे होते हैं वहाँ पे हमारा सबसे बड़ा एक कह लीजिए कि हम इस नज़र से उनको देखते हैं या हम कह लीजिए कि हमारा एक गिला भी रह जाता है बहुत सारी ऐसे प्रोजेक्ट्स है कि जहाँ पे कैरेक्टराइजेशन पे काम नहीं किया जाता। कैरेक्टराइजेशन बेसिकली ये होती है कि जब आप टीवी पे कोई कैरेक्टर देख रहे होते हैं तो आपको उसकी साइकी समझ आने लग जाए कि ये कैरेक्टर इस तरह से सोचता है, ये कैरेक्टर इस तरह के कपड़े पहनता है, ये कैरेक्टर इस तरह की ओपिनियन देता है, यानी कि आप कहीं ना कहीं कैरेक्टर से एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि वो आगे जा के क्या क्या एक्शन प्ले करेगा। सो मैं ख़ास कर इस गुड पॉइंट में इसलिए मैंने ऐड किया है क्योंकि जितना बाखूबी इस पूरी वेब सीरीज़ में आपको कैरेक्टराइजेशन या किसी एक कैरेक्टर की जर्नी नज़र आती है फ्रॉम एपिसोड 1 to 20, आपको और किसी उसमें नज़र नहीं आएगी। मतलब रिसेंट किसी भी हम प्रोजेक्ट की बात करें तो अब मैं चाहूँगा कि जितने भी जो लोग नए फिल्म मेकर्स हैं या कोई ऐसे लोग जो अपने कोई नए प्रोजेक्ट पे काम करें तो इस प्रोजेक्ट को ज़रूर देखें क्योंकि जितनी खूबसूरती से कैरेक्टराइजेशन या कैरेक्टर आर्क पे काम हुआ है इस प्रोजेक्ट में मैंने नहीं देखा। सो कैरेक्टराइजेशन मेरा थर्ड गुड पॉइंट है। ये मुझे आवाज़ें देता रह गया, मैं तो एक मर्द की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। फोर्थ जिसका गुड पॉइंट है वो है इसकी डायरेक्शन। इसके डायरेक्टर हैं काशिफ निसार और काशिफ निसार से अगर हम ओवरऑल उनके प्रोजेक्ट्स को उठा के देखें जैसे रकीब से है या रांझा रांझा कर दी है या कह लीजिए कि ओ रंग रेज़ा है, हमने उनके प्रोजेक्ट्स में एक चीज़ फील की है कि वो काफ़ी परफेक्शनिस्ट है। उनको एक सर्टन हर एक फ्रेम में एक सर्टन जो एक एक्सप्रेशन चाहिए होता है या जो किरदारों से बॉडी लैंग्वेज चाहिए होती है वो बड़ी स्क्रीन के हिसाब से मौजू होती है। ना तो वो एक स्टेप आगे जाते हैं ना एक स्टेप, मतलब आपको कभी उनका काम ना तो अंडरडन लगता है या आपको ओवर द टॉप लगता है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि आप एक आम जिंदगी की कोई कहानी देख रहे हैं और जितना खूबसूरती से वो उसको प्रोजेक्ट करते हैं उस कहानी को स्क्रीन के ऊपर, उनसे बेहतर मैंने रिसेंट किसी भी डायरेक्टर को नहीं देखा। सो यस, एक तो मेरा इस डायरेक्शन को ऐड करने में एक बहुत बड़ा हाथ ये भी है कि मेरे वो पर्सनली भी फेवरेट है तो थोड़ा सा बाइस्ड आपको इसमें नज़र आएगा। लेकिन अगर आप वैसे भी किसी और को भी दिखाएं तो उनके काम में आपको झोल कम से कम नज़र आते हैं क्योंकि डायरेक्टर जो होता है वो कह लीजिए कि मेन कह लीजिए कि ड्राइवर होता है किसी भी गाड़ी का, उसने सब कुछ उसी ने ही ड्राइव करना होता है। ठीक है, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी को बाखूबी निभाया है और हमें एक एक फ्रेम के ऊपर उनकी मेहनत नज़र आती है। जिस तरह से उन्होंने इसमें किरदारों से एक्टिंग निकलवाई है। सो यस, फोर्थ जो मेरा गुड पॉइंट है वो है डायरेक्शन। निकल जा इस घर से, तेरा हमारा कोई वास्ता नहीं है। अब हम बात करते हैं बैड पॉइंट्स के ऊपर। जो इसके मुझे ओवरऑल बैड पॉइंट्स लगे हैं वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 बैड पॉइंट्स हैं। सबसे पहला जो बैड पॉइंट है वो है ड्यूरेशन। अच्छा, वेब सीरीज़ जब आप देखते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैक्सिमम 10 एपिसोड्स होंगे और 10 एपिसोड्स में ओवरऑल जो है आप पूरी स्टोरी को कवर कर लेते हैं यूजुअली वेब सीरीज़ में। लेकिन ये इस वेब सीरीज़ के 20 एपिसोड हैं और हर एपिसोड तकरीबन 40 मिनट का है। तो वेब सीरीज़ इतनी बड़ी जो है यूजुअली अवाम नहीं पसंद करती। जब उनको पता लगता है कि इसके 20 एपिसोड हैं तो वो थोड़े से उनको कह लीजिए कि थोड़ी उनको तरद्दुद होती है कि वो देखेंगे कब देखेंगे, कैसे बैठ के देखेंगे। सो 20 एपिसोड एक वेब सीरीज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। सो ड्यूरेशन जो है वो मेरा इसका बैड पॉइंट नंबर 1 है क्योंकि अगर हम ओवरऑल भी देखें तो मैंने कुछ जगहों पे जाके ऐसा फील भी किया कि काफ़ी हद तक सीन्स कट भी सकते थे या काफ़ी हद तक ऐसी भी कहानियाँ होती जिनको रिक्वायर्ड नहीं था कि उन्हें क्लोज किया जाता, क्योंकि इन्होंने अपने हर एक, आप कोई भी करेक्टर उठाएंगे ना, उन्होंने हर एक करेक्टर की स्टोरी पे काम किया है और उसको क्लोजर तक लेके गए हैं। ये एक अच्छा पॉइंट तो है, लेकिन इस अच्छे पॉइंट की बेसिस पे कभी कभी आप ड्यूरेशन आपकी बढ़ जाती है ओवरऑल प्रोजेक्ट की। सो ड्यूरेशन मेरा पहला बैड पॉइंट है। क्या है? मसला तो नहीं? कोई मसला नहीं भैया। सेकंड जो मेरा बैड पॉइंट है वो है टेक्निकल एरर्स।
टेक्निकल एरर्स इसलिए मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि ये जैसे वेब सीरीज़ इन्होंने किसी इमरजेंसी में बस निकाल के रख दी, मतलब कि इसको बस रिलीज़ करना था। तो ये उसकी वजह से या उस इमरजेंसी की वजह से कई जगह पे आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक के झोल नज़र आते हैं, कई जगह आपको डबिंग के झोल नज़र आते हैं और कई जगह आपको स्क्रिप्ट के भी झोल नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको मतलब इस वेब सीरीज से रिलेटेड एग्जांपल बताता हूँ कि एक कैरेक्टर था जिसने ये डायलॉग यूज़ किया कि वो जेहलम जा रहा है, लेकिन अगले 2-3 सीन में उन्होंने कहा कि अब वो फैसलाबाद आ गया। तो ये एक कह लीजिए कि स्क्रिप्ट का झोल था। या इसके अलावा मतलब स्क्रीन पे आपको नज़र आता है नुमान इजाज़ बोल रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड जो उनके जो डायलॉग्स हैं या जो डबिंग है वो किसी और आर्टिस्ट की थी। तो ये वाली चीज़ें जो हैं यूजुअली आपको इरिटेट करती हैं जब भी आप कोई प्रोजेक्ट देख रहे हो, जब आपको डबिंग के एरर्स नज़र आते हैं। सो इस तरह के टेक्निकल एरर से बचा जा सकता था अगर इसको इस तरह से फ़ौरन रिलीज़ ना किया जाता या किसी इमरजेंसी की बेसिस पे रिलीज़ ना किया जाता, क्योंकि जिस तरह से रिलीज़ हुई है तो हमें तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि 2 हफ्ते पहले इसका ट्रेलर आया और 2 हफ्ते बाद ही रिलीज़ कर दी गई। सो इन चीज़ों पे काम हो सकता था। सो ये मेरा एक बैड पॉइंट है। दाल में कुछ काला है, बचा ले अपने इकलौते को इस लड़की से। उम्मीद से शादी कर रहा हूँ, बस फैसला कर लिया। थर्ड जो मेरा बैड पॉइंट है वो है इसकी अवेलेबिलिटी। ओके, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब आपको पता है कि इस वेब सीरीज़ की सारी कास्ट पाकिस्तानी है, इसके डायरेक्टर पाकिस्तानी है, इसके राइटर पाकिस्तानी है, तो इसका कोई एक मिडिल ग्राउंड बनाया जाता है या कुछ इस तरह से किया जाता, क्योंकि चूँकि पूरा पाकिस्तान जानता है कि ZEE5 पाकिस्तान में नहीं चलता, तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट्स किए जाते हैं कि ये कोई ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाती। ZEE5 पे तो रहती ही रहती, या किसी और पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म के साथ कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता कि ये इजीली पाकिस्तानी अवाम देख सकती। क्योंकि जब मैं ये वेब सीरीज़ देख रहा था तो मुझे भी बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि आपने ये वेब सीरीज़ कहाँ देखी। पाकिस्तान में देखने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसको डाउनलोड कर लें, वो जो कि एक इलीगल तरीका है, मैं उस चीज़ को यहाँ पे बैठ के इनकरेज नहीं कर रहा। सेकेंड जो चीज़ होती है, आप ZEE5 पे देखें। ZEE5 का सीन ये होता है कि ZEE5 तो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो आपको VPN करना पड़ता है। और VPN जो फॉर एग्जांपल आपने किसी और कंट्री का VPN लिया है तो आपको ZEE5 की सब्सक्रिप्शन भी उसी कंट्री में जाके लेनी पड़ेगी, क्योंकि ZEE5 एक उन प्लेटफॉर्म्स में से है, वाहिद तो मैं नहीं कहूँगा, उन प्लेटफॉर्म्स में से है जहाँ आप उसकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस स्पेसिफिक कंट्री में, जिस स्पेसिफिक कंट्री में आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसी कंट्री में वो चलता है। ठीक है, तो अगर आपने US, अब फॉर एग्जांपल मैंने VPN जब किया तो US का VPN कनेक्ट किया और US में जाके उसकी सब्सक्रिप्शन ली और फिर मैंने इसको पाकिस्तान में देखा, तो ये एक लंबा और कह लीजिए कि इस पे पैसे भी थोड़े ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि VPN आपको पता है वो भी मैंने एक्चुअली पेड ही लिया, क्योंकि जो ऐड वाला था उसमें एक सर्टेन लिमिट होती है, उससे ज़्यादा आप जाके VPN नहीं देख सकते। ये वो बातें हैं जो कि रिव्यू से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली जब लास्ट टाइम हमने कातिल हसीनाओं के नाम का रिव्यू किया तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपने कहाँ से देखा है, तो इस दफ़ा मुझे लगा कि वो बताने की ज़रूरत है। सो एक बड़े हमारे मुल्क के 2 बहुत बड़े नाम हैं, नुमान इजाज़ और सबा कमर, उनको बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं लेकिन वो देख नहीं पा रहे। तो मैं ये चाहता था कि जो भी इसके प्रोड्यूसर्स हैं वो थोड़ी सी एफर्ट करते हैं, जो कि बड़े बड़े स्टार्स हैं जिन्होंने इस पे 2-3 साल काम किया है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, वो कुछ इस तरह की एफर्ट करते हैं कि हमारी पाकिस्तानी अवाम तक ये प्रोजेक्ट पहुंच जाता, क्योंकि इसमें जो सोशल इश्यूज़ पे बात की हुई हैं वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान से रिलेटेड हैं। जिस तरह के इश्यूज़ पे यहाँ पे बात की हुई है, जिस तरह एड्स की अवेयरनेस पे बात हुई है, जिस तरह एक इफेमिनेट करेक्टर या एक फैम बॉय की जो स्ट्रगल पाकिस्तान में देखी गई है, उस तरह की स्ट्रगल पे जिस तरह इस सीरीज़ में दिखाया गया है, उसकी बहुत ज़रूरत है कि उसको एक जनरल पब्लिक तक पहुँचाया जाए। आपको देखने में तो ऐसा लगता है कि आप इसको इजीली चलते हुए ऐसे किसी भी इंसान को ना मर्द कह देते हैं या आप उसको डिफरेंट अलकाबात दे देते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रगल क्या होती है वो आपको इस वेब सीरीज़ के थ्रू जाकर पता लगेगी। सो कोई अरेंजमेंट्स ऐसी होनी चाहिए ZEE5 की तरफ से या हमारे जो भी इसके मेकर्स हैं कि वो पाकिस्तान तक इजीली इसको अवेलेबल करें। सो ये मेरा एक थर्ड बैड पॉइंट था। कल को बच्चे ने स्कूल जाना है, नाम की जरूरत पड़ी, मैं दूंगा ना उसे अपना नाम। सो ये थे मेरे गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स। मैं अगर इसको रेट करना चाहूँ, वैसे तो मेरा ये कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं।
मिसेस एंड मिस्टर शमीम भी मेरे लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। मैं चाहता तो नहीं था इसे रेट करना, लेकिन अगर मैं इसको रेट करना चाहूँ तो मैं इसको दूंगा 4 स्टार्स आउट ऑफ 5, क्योंकि जो मैं जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो इश्यूज़ पे बात हुई है उस इश्यूज़ में यहाँ के मेकर्स और यहाँ के जो कह लीजिए कि आर्टिस्ट इतना पंगा नहीं लेते, या इतने उनमें कह लीजिए कि इतने गट्स नहीं होते, क्योंकि उनको पता होता है कि जिस तरह से हमारी आवाम रिएक्ट करेगी। लेकिन उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और इस तरह के टॉपिक्स पे एक सीरीज़ बनाई। इस पे बहुत बहुत उनको कंग्रेचुलेशंस। और प्लीज़ कोई ना कोई इस तरह का जब भी अगर आने वाले दिनों में भी Z5 में कुछ आने लगा है तो आप जितने भी मेकर्स हैं अगर उन तक मेरी बात पहुंचती है, प्लीज़ कोई अरेंजमेंट्स बनाएं ताकि आम आवाम पाकिस्तान की ये प्रोजेक्ट्स देख सके। बड़ी कोशिश कर रहा हूँ खुद को बेहतर बनाने की। कोई जरूरत नहीं बता। सो ये था ओवरऑल मिसेस एंड मिस्टर शमीम का रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।